Hello friends, welcome to nakshatraspeaks.com. I am डॉक्टर उज्ज्वल अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट है, आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में, नींद की बीमारियां। आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रेशर है और बहुत से क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास और जो बोलते हैं कि सर हमको पूरी रात नींद नहीं आती, 12, 1, 2 और कई बार तो 3-4 बज जाते हैं सोते सोते। और एक ये मेजर प्रॉब्लम है लाइफ की। तो फ्रेंड्स, आज हम कोशिश करेंगे इसको समझने की कि नींद की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मुझे कोई भी स्लीप डिसऑर्डर है तो उसको कुंडली में कैसे देखना है। तो हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं। तो जो 12वां स्थान है, जो 12th हाउस है कुंडली का, वो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है या स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले मुझे हॉरोस्कोप में 12th हाउस को एनालाइज करना है, देखना है कि 12th हाउस में कोई मेलेफिक प्लेनेट तो नहीं गया। 12th हाउस का लॉर्ड 12वें घर का स्वामी नीच का तो नहीं हुआ, एनिमी साइन में तो नहीं हुआ, वो वीक तो नहीं हुआ। तो 12th हाउस क्योंकि वो नींद का हाउस है, स्लीप का हाउस है, तो वो बताएगा कि साउंड स्लीप आती है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स, कई बार ये प्रॉब्लम आती है, लोग बोलते हैं सर नींद तो आती है लेकिन जब सुबह उठते हैं तो फ्रेशनेस नहीं होती, या रात में कई बार उठना पड़ता है, नींद का सुख नहीं मिल पा रहा मुझे। नींद तो आ रही है लेकिन उसका सुख नहीं है लाइफ में। तो किसी भी स्थान का सुख उसके चौथे भाव से देखते हैं। तो 12th से 4th हाउस क्या बनेगा 3rd हाउस। तो नींद का सुख आपको कहां से देखना है? आपको नींद का सुख 3rd हाउस से देखना है कि कुंडली में 3rd हाउस की पोजीशन क्या है। तो सेम चीज है कि 3rd हाउस का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो नीच का तो नहीं हुआ, एनिमी साइन में तो नहीं हुआ, राइट। कोई किसी बुरे ग्रह की एस्पेक्ट या दृष्टि 3rd हाउस पे तो नहीं आ रही है। और अगर कुंडली में 3rd हाउस और 12th हाउस दोनों डिस्टर्ब हो गए तो 100% है कि आपको स्लीप के डिसऑर्डर्स होंगे, नींद की समस्याएं आपको लाइफ में हमेशा आएंगी। इसके लिए मुझे दशा, अंतर्दशा वो भी चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात करी एक फर्स्ट लेवल की कि मुझे 12th हाउस और 3rd हाउस को देखना है। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप और डीप में जाते हैं। अगर हम कालपुरुष की हॉरोस्कोप लें, कालपुरुष मतलब अगर मैं एरीज लग्न की कुंडली बनाऊं या मेष लग्न की कुंडली बनाऊं तो 12th हाउस का लॉर्ड बनेगा गुरु और 3rd हाउस का लॉर्ड बनेगा बुध। तो मुझे कुंडली में गुरु और बुध, इनको भी एनालिसिस करना पड़ेगा, इनको भी देखना पड़ेगा कि इनकी पोजीशन क्या है। अब एक लेवल और डेप्थ में जाते हैं हम लोग। मून, चंद्रमा, जो मन का कारक है, हमारे इमोशंस, टेंशन, डिप्रेशन, मेरे फीलिंग्स, वो कहां से आती हैं? वो चंद्रमा से आती हैं। तो मून का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हुआ, मून डिस्टर्ब्ड हुआ, तो स्लीप डिसऑर्डर्स आएंगे। अब फ्रेंड्स, हम लोग एक लेवल और नीचे जाते हैं और डेप्थ में बात करते हैं। अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो भरणी नक्षत्र जो है वो हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे भरणी नक्षत्र भी कुंडली में देखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं हुआ कि राहु भरणी नक्षत्र में चला गया, केतु भरणी नक्षत्र में चला गया। तो फ्रेंड्स, हमको डिफरेंट लेवल पे हॉरोस्कोप को एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग एक फाइनल रिजल्ट या कंक्लूजन पे आएंगे। ये तो बात करी हमने प्रॉब्लम की। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, सॉल्यूशन क्या है। अगर मैंने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली और देखा कि यस, नींद की समस्या मुझे कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रही है, अब सॉल्यूशन क्या है मेरे पास?
तो फ्रेंड्स डिफरेंट रेमेडीज़ हैं, लेकिन बेसिकली 4 तरह की जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं और हमारे स्क्रिप्चर्स में उसका उल्लेख भी है। जो पहली रेमेडी है वो है दान, दूसरी रेमेडीज जो हैं वो है जेमस्टोन्स या नग जो हम पहनते हैं, तीसरा है मंत्र और चौथा है यंत्र, और 5th लेवल पे हम तंत्र की बात करते हैं जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले हॉरोस्कोप को एनालिसिस करना है, 12th हाउस को देखना है, 3rd हाउस को देखना है, जुपिटर को देखना है, मरकरी को देखना है, मून को देखना है और भरणी नक्षत्र को भी देखना है। फिर जिस प्लेनेट को लगा कि यस ये प्लेनेट कुंडली में वीक है तो उसका हम दान कर सकते हैं। और एक जनरल रेमेडी क्या है कि आप सोमवार को, मंडे को दूध का दान करें, वो चंद्रमा के लिए है, तो आपका मून स्ट्रांग होगा। मून स्ट्रांग होगा तो मेरा मन स्ट्रांग होगा, मेरी फीलिंग स्ट्रांग होंगी और कहीं ना कहीं जो नींद की समस्या मुझे लाइफ में आ रही है उसमें कमी आएगी। अगर मैं मंत्र की बात करूं तो उस प्लेनेट के बीज मंत्र का जप 108 बार 21 दिन आप करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब फ्रेंड्स अगर मैं यंत्र की बात करूं कि कौन सा यंत्र अच्छा है, तो श्री यंत्र का आपने नाम सुना होगा। तो श्री यंत्र को आप कंसंट्रेट करो। श्री यंत्र के बीच में एक डॉट होता है, बिंदु होती है जो कि एक यूनिवर्स को डिनोट करता है। तो जब भी आप श्री यंत्र के सामने बैठें, उसका जो एक बिंदु है, पॉइंट है सेंटर में, उस पर कंसंट्रेट करें। तो उस पर कंसंट्रेट करने से आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी और माइंड में जितनी भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो रिमूव होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, थैंक यू।